हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आपके चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर मैथ की हमारी क्लासेस चल रही हैं। 10 जनवरी को एग्जाम है आपका, उसको देखते हुए नंबर सिस्टम चैप्टर में आज करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं। 10 जनवरी से पहले हमारे टॉपिक वाइज जो हमने एक टारगेट रखा है मैथ के खत्म करने का, उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, रीजनिंग की क्लास भी हो रही है टॉपिक वाइज, उसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। 6 और 12 प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या हमें पता करनी है। एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में आया है। ऑप्शन देखिए हमें 4 दे रखे हैं, 196, 108, 144 या 36। कह रहा है 6 और 12 प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। आप ठीक है, आप कुछ मत करिएगा, ऑप्शन में देखिएगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन में हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 36 ले लिया हमने। क्या ये 6 और 12 से जा रही है? बिल्कुल जा रही है। देखिए 6 से भी जाती है, 6 टाइम कट गया। ठीक है, और देखिए 12 से भी कट रही है। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 36 हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है, आपको केवल क्या करना है, ऑप्शन को ले लेना है। ठीक है, फिर आपको रख के देख लेना है क्या ये दोनों 6 और 12 से जा रही है, जा रही है तो ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 16008 में अंक 6 का जाति मान हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जाति मान कभी भी आपसे पूछे तो आपको याद क्या रखना है, जाति मान पूछेगा या फेस वैल्यू, बात एक ही है। जाति मान पूछे तो याद रखना, तो मान कभी परिवर्तित नहीं होगा, मान कभी परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, जो पूछा जा रहा है वही हमारा आंसर है। ठीक है, जैसे उसने पूछा 6 का जाति मान, ठीक है, तो 6 का जाति मान क्या होगा, 6 का जाति मान 6 ही रहेगा। ठीक है ना। अगर यहीं से आपसे पूछ लेता 6 का स्थानीय मान, अगर हमसे पूछता, ठीक है, स्थानीय मान को देखिए प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अगर वो प्लेस वैल्यू बोलता, स्थानीय मान बोलता, तो इसका आंसर हो जाता, देखिए क्या संख्या दी है, तो संख्या लिख लीजिए 16008। ठीक है, स्थानीय मान निकालना है तो आप ये देखिए काउंट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, कितना हो गया, 6000। ठीक है, तो 6000 मेरा स्थानीय मान आ गया। ठीक है, आंसर हमसे पूछा था जाति मान का, तो जाति मान हमारा 6 बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 200 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो एक पूर्ण घन है। तो हमें देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो आपको बताना है 200 और 300 के बीच में, ठीक है, कितनी संख्या है। तो आपको पूर्ण घन पता होने चाहिए। तो देखिए मैं लिख देता हूं एक बार, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। ठीक है, और 3 का कितना होता है, 27, और 4 का कितना होता है क्यूब, 64, और 5 का होता है 125, और 6 का होता है 216, और 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। और लिख देते हैं आगे, 8 का क्यूब क्या होता है, 512। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है 200 और 300 के बीच कितनी संख्या है। तो आप देखिए 200 और 300 के बीच कितनी संख्या आ रही है, एक आ रही है देखिए 216, और कोई आ रही है क्या, नहीं आ रही। तो कौन सी संख्या है, 216। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 4 की पावर 11 गुणा 5 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, हमें बताना है। तो नोट करके एक बात आप लिख लो कि हमें क्या करना है, अभाज्यों में तोड़ लेना है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए करते हैं। 4 की पावर 11, देखिए 4 एक सम संख्या है। ठीक है, हमें इसे क्या करना है, हमें बनाना है अभाज्य। तो ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। तो हम इसे कर सकते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 4 की पावर 11 गुणा है 5 की पावर 5 गुणा, अब एक ही करके समझाते हैं आपको। देखिए 4 की पावर 11 है, 4 एक सम संख्या है,
ठीक है, इसको आप अभाज्य में तोड़िए पहले, ठीक है। तो 2 की पावर 11 गुणा 2 की पावर 11, ठीक है। आपको देखिए बेस सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, ये पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। गुणा 5 की पावर 5, ठीक है, 3 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 2। क्लियर है। अब सभी देखेंगे आप अभाज्य संख्या में टूट चुका है, ये भी देखिए 4 भी टूट गया 2 2 के रूप में, 5 तो है ही है, 3 है ही है अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य है। आगे क्या करोगे, पावर जो है उसे जोड़ लेना है, ठीक है, पावर को जोड़ लो, ठीक है। देखिए पावर 11 प्लस 11, ठीक है, 5 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। अब जोड़ लीजिए 11 11 22, 22 और 5 27, 27 और 2 29, 29 2 31, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, 31। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया ना। देखिए जो अभाज्य में टूटने लायक हो उसे तोड़िएगा, ठीक है, जो जरूरत नहीं है उसे मत करिएगा, ठीक है ना। जैसे 5 की जरूरत नहीं थी तो नहीं किया, 5 की 5 रहने दिया, 3 की पावर 2 को जरूरत नहीं था तो उसे ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। इसी तरीके से 13 की पावर 2 को जरूरत नहीं थी तो ठीक, लेकिन यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी, 4 को टुकड़े करने थे किसमें, अभाज्य संख्याओं में, ठीक है। चलिए जैसे एक थोड़ा और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 15 है, ठीक है, तो 15 को कैसे तोड़ोगे, 3 और 5 के रूप में तोड़ोगे अभाज्य संख्या के रूप में, क्योंकि 15 तो क्या है, एक भाज्य संख्या है, तो 3 और 5 के रूप में तोड़ लिया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, केवल पावरों को जोड़ लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष फल देती है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेष फल क्या होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन होंगे तो आपको 3 संख्या दिखाई देंगी, ठीक है ना। कितनी संख्या है, 3 संख्या, देखो 1 2 और 3 संख्या दिखाई देंगी ऐसे में। तो आपको क्या करना है, तीसरी वाली संख्या का भाग देना है दूसरी वाली संख्या में, ठीक है। क्या करना है, तीसरी वाली संख्या से भाग देना है, नोट लिख लेना, कई क्वेश्चन हो सकते हैं इससे और एग्जाम में आने वाला भी क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है। तीसरी वाली संख्या से भाग देना है दूसरी वाली संख्या को, दूसरी वाली संख्या को, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तीसरी संख्या कौन सी है हमारी यहां पे, देखिए 35, तो 35 लिख लो। क्या कह रहा है, दूसरी वाली संख्या में भाग देना है, दूसरी वाली संख्या कौन सी हमारी 115, 115 में भाग दे दो, ठीक है। तो 35 दूनी 70 और 35 तिहाई 105, ठीक है। 5 में 5 गया 0, 1 से 0 गया तो 1, शेषफल क्या बच रहा है हमारा 10, शेषफल हमारा बच गया। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास हमने कंप्लीट कर ली है, मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।